नहीं। ये लोग कौन है? मिस्टर मंगाराम। यस, आई एम फ्रॉम एंटी करप्शन। ये रहा मेरा कार्ड, चीफ इंस्पेक्टर दत्ता धर्माधिकारी। मगर आप यहाँ क्यों? मिस्टर मंगाराम, हमें रिपोर्ट मिली है कि आप गैर कानूनी सोना खरीदते हैं और बेचते हैं। ये मेरी टीम है, इनमें से किसी का भी आइडेंटिटी कार्ड आप देखना चाहें तो आपको राइट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक ऑफिशियल रेड है और जब तक ये चल रही है ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। ओह माय गॉड। ये नवंबर 19 की रसीद बुक है, नोट करो। $125 ग्राम। सेठ जी, आधा सोना तो गैर कानूनी है, बहुत बुरे फंस जाएंगे हम लोग। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जी सर, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये बस मुझे लगता है 2-3 घंटे और लगेंगे। जी ठीक है, मैं आ जाता हूँ। यस। इजाजत हो तो 1 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? कहिए। धर्माधिकारी जी, आप तो समझदार आदमी लगते हैं। कोई ऐसी तरकीब नहीं हो सकती कि आप भी खुश हो जाएं और हम भी परेशान न हो? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? सर ये ज्वेलरी। 1 मिनट, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं मिस्टर मंगाराम, मगर आप ये समझ लीजिए, अगर आपने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की तो अरेस्ट करवा दूंगा आपको। जी, मैं तो ये कह रहा था। क्या समझते हैं आप लोग कि हर आदमी का ईमान बिका होता है? हाँ बोलो, क्या बात है? सर ये ज्वेलरी है जिसकी पूरी डिटेल लिख ली गई है। इस पर इनके अकाउंटेंट के साइन लिए? जी। रमेश, मैं घंटे भर में लौटता हूँ। ओके सर। बैग। थैंक यू। थैंक यू सर। रमेश, जरा मंगाराम को फोन देना। एक्सक्यूज मी, सर है फोन पर। किसका सर है फोन पर? नहीं, दत्ता धर्माधिकारी सर है फोन पर। सर हेलो जी, मैं मंगाराम बोल रहा हूँ। मंगू, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी लेकिन बचपना नहीं गया। जी? अब सुनो, तुम्हें करना क्या है? उन लड़कों से कहो कि अपने अपने घर जाए, तुम दुकान पर लगाओ ताला और सीधे लपको पुलिस स्टेशन। जी? पुलिस स्टेशन? अरे दिन दहाड़े तुम्हारी दुकान लुट गई, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाओगे क्या? लुट गया, लुट गया, लुट गया। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। यही है ठाकुर, यही। खिड़की! पकड़ो, चोर, 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 पकड़ो। यस, फैंटास्टिक, यू आर सुपर। थैंक यू अंकल। वैसे दरवाजा खटखटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मतलब? लोगों ने इस कमरे को हाईवे बना रखा है, दौड़ते हुए आते और भागते हुए चले जाते, वो भी खिड़की से। वैसे भी इस होटल में अब वो बात रही नहीं है। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन क्या करूँ, आप कोई नई स्कीम ही नहीं बनाते। वो रामकोट वाले किस्से को कितने दिन हो गए? कौन से? वही रामकोट वाला जिससे नकली हीरा बेचा था। उसके बाद तो आपने कुछ। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी तो मैं एक फ्रेश आइडिया लेकर आया हूँ। ये देखो। कौन है ये लड़की? तारा जयसिंह, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट दिनेश जयसिंह की इकलौती बेटी। दिनेश जयसिंह जब तक जिंदा रहा, करोड़ों रुपया पाइजों के अस्पतालों को चंदे में देता रहा। अब ये तारा जयसिंह उसी के करोड़ों के बिजनेस की अकेली वारिस है। बड़ी प्यारी बच्ची है। इस इंटरव्यू से ये भी कहा है कि वो भी अपने पूज्य पिताजी की तरह अपाहिजों को चंदा देती रहेगी। आइडिया है? आइडिया है। मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत है, शायद सुना हो। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, बहारों की मंजिल राही। इस इंटरव्यू से ये भी बताया है कि वो हर साल इसी महीने टीकमगढ़ हॉलिडे रिजॉर्ट में आराम करने जाती है। आइडिया है? आइडिया है। तो कब जाना है टीकमगढ़? कल, मगर पहले यहाँ से तो चलो। मैं अभी 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। ओके। लाला पहाड़ों की हेलो
माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से लोगों ने आपके मेकअप रूम को हाईवे बना दिया। एनीवे मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है कि आप ज्यादा अच्छा गाती हैं या नाचती हैं, या आपकी खूबसूरती इन दोनों खूबियों से भी ज्यादा है। लवली, ये शाम मुझे याद रहेगी। क्या मैं आपकी खिड़की यूज कर सकता हूँ? थैंक यू। और हाँ, तारा जयसिंह वाला आइडिया सचमुच बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। कुर्सी की पेटी तथा धूम्रपान निषेध संकेत अब बंद कर दिए गए हैं, किंतु उड़ान में पेटी बांधे रखना है उचित है। धन्यवाद। मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट? बैठो। How are you? I'm fine, सीमा। Oh God! आपको तो मेरा नाम भी याद है। एक बार फिर से लो ना मेरा नाम। सीमा। अपना नाम अच्छा लगने लगा मुझे। चुप पागल, ऐसी क्या खास बात है मुझ में? मेरा मतलब तुम लड़कियां इस तरह मुझ पर पागल क्यों हो जाती हो? जरा खुलकर बताओ। आपको देखकर ऐसा लगता है कि सपनों ने इंसान का रूप ले लिया है। कैसी बातें कर रही हो बावली? कुछ नहीं हूं मैं। आप क्या जानो, आप क्या है? यकीन करना चाहती हूँ कि आप सचमुच हैं। आपको छू के देख लूं? अब इस हाथ को अपने हाथों में लेकर कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। कहो। कैसे कहूँ? ये सब सुन रही हैं हमारी बातें। You're right. चलो बाहर चलते हैं। वॉकिंग की वॉकिंग हो जाएगी और टॉकिंग की टॉकिंग हो जाएगी। कम। नमस्कार। नमस्कार। हम जरा घूम कर आते हैं। प्लीज ओपन द डोर। ये कौन सी जगह है मेरे अनजान मुसाफिर? ये बादल नगर। बादल नगर? हाँ, ये कॉलोनी अभी नई बनी है। बादल नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं यही रहता हूँ। कहाँ? यहाँ कहाँ? वो सामने 3 बड़े बादल छोड़ के एक छोटा बादल है। वहीं से लेफ्ट टर्न ले लेना। बहुत सिंपल एड्रेस है। 3 बड़े बादल छोड़ के एक छोटा बादल और फिर लेफ्ट टर्न। आगे एक पानी से भरा हुआ काला बादल मिलेगा। हाँ। ठीक एग्जैक्टली उसके सामने मेरा घर है, मॉनसून विला। मॉनसून विला? मुसाफिर, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊं म्यूजिकली? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंगिंग की सिंगिंग हो जाएगी और फीलिंग्स की फीलिंग हो जाएगी। लेकिन देख पगली, अकेले नहीं, डुएट में। कुछ ही समय बाद हमारा विमान टिकमगढ़ हवाई अड्डे पर उतरेगा। धन्यवाद। Your attention please. You're requested to fasten your seat belt. Thank you. हाय अंकल। हाय। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम अपने कमरे में नहीं थी। हाँ, मैं वो जरा। ये आप क्या देख रहे हैं? मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत है, शायद सुना हो। कोई आया धड़कन कहती है। कौन आया? तारा जयसिंह आ गई है। कब? आज सुबह सामने गार्डन में बैठी किताब पढ़ रही है। लाइए जरा मैं भी देखूं। नीचे नीचे नीचे। हाँ, इधर। तो चले गार्डन में जाके मिले उसको। क्या आइडिया है? सीमा, आइडिया यह है कि मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत है, शायद सुना हो। धीरे से जाना बगियन में रे भंवरा, धीरे से जाना बगियन में। समझी? हम उससे मिलेंगे जरूर, लेकिन बड़े आराम से, तो मशहूर डॉक्टरों की हैसियत से। डॉक्टरों की हैसियत से? हाँ, और उन डॉक्टरों की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बस एक ही होगा, मजबूर और लाचार लोगों के लिए अस्पताल बनाना। जब हमसे वो बहुत कहेगी तो मजबूर हम उसे अस्पताल का एक प्लान दिखाएंगे। कैसा है रॉबर्ट? गुड बॉस। ये है वो अस्पताल जिससे हम दोनों के दुखों का इलाज होगा। अरे? अंकल, या आप
आपका अस्पताल तो बनता रहेगा, लेकिन मरीज तो अभी से आने शुरू हो गए हैं। क्या मतलब? आप ही देखिए। नहीं, दिखता नहीं। थोड़ा राइट को। कौन है ये? जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, यही है वो। आपने मुझसे कुछ? जी हाँ, आप इन हंसों को कुछ खिलाना चाहते हैं ना? I mean, if you don't mind, मैं? आप? Thank you very much. कितने सुंदर, कितने शांत हैं ये हंस। इन्हें देखता हूं तो मन को वो शांति मिलती है जो मुझे इंसानों से कभी नहीं मिली। पवित्र, उजले, ना खुदगर्जी ना लालच। कितने मासूम और भोले हैं ये। अरे, आप सोच रही होंगी कि मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं तो सोच रही थी कि थैंक्स, आपने मदद की मेरी, वरना आजकल कौन किसी की मदद करता है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर खटपटिया। थैंक यू। लगता है मरीज यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर खटपटिया, आप छुट्टी पर हैं। मैं नहीं चाहती कि आप अपने दिमाग पर कोई भी जोर डालें। ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही दिल्ली के वो मशहूर डॉक्टर खटपटिया हैं? मशहूर का तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली का हूँ और खटपटिया हूँ। डॉक्टर, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि आपसे मिल रही हूँ। डॉक्टर, यहाँ एक बीमार नौजवान है जिसे आपकी जरूरत है, और डॉक्टर साहब को आराम की जरूरत है। ये मेरी चीफ असिस्टेंट डॉक्टर जड़ी बूटी है। आई एम सॉरी, आपको इनसे बात करनी पड़ेगी। हाँ तो मिस तारा जयसिंह। देखिए, एक तो आजकल ये छुट्टी पर है, और दूसरा हम 2 साल तक पुख्त हैं। कोई नया केस नहीं ले सकते। देश की बड़ी मारामारी है। सो डॉक्टर जड़ी बूटी, प्लीज, अगर आप दोनों उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकें, उसका इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हैं। उस बेचारे ने आपको खत भी लिखा था। खत लिखा था? क्या नाम है उसका? देवदास। ओह यस, कहीं वो तो नहीं जिसकी टांगे? You're right. डॉक्टर खटपटिया। समझ गया। ये वही पेशेंट है ना जिसकी गर्लफ्रेंड किसी फुटबॉल प्लेयर के साथ भाग गई थी। फुटबॉल नहीं, क्रिकेट। ये सब इमरान खान का किया धरा है। केस बहुत इंटरेस्टिंग है डॉक्टर खटपटिया, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हाँ तो मिस चांद जयसिंह जी। चांद नहीं, तारा जयसिंह। तारा जयसिंह जी, भाई कहाँ है आपका ये मरीज? Come in. देवदास। हेलो तारा। याद है मैंने तुमसे कहा था कि जिंदगी से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि खुशी अगले मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हो। हाँ याद है। लेकिन खुशी अगले मोड़ पर तुम्हारा इंतजार बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि खुद अपने पैरों से चल के तुम्हारे पास आ रही है। बताओ मैं तुम्हें किससे मिलाने लाई हूँ? किससे तारा? डॉक्टर खटपटिया और उनकी असिस्टेंट डॉक्टर जड़ी बूटी। हेलो। अरे इतना मायूस दिखाई देने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अब आ गए हैं। और अब तुम्हारा ऐसा इलाज होगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओके? नहीं डॉक्टर, मेरा ठीक होना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल काम नहीं है, चलना तो बहुत मामूली बात है। अगर तुम भागने न लोगे तो हम किस काम के डॉक्टर हैं? डॉक्टर खटपटिया। खटपटिया। क्या देवदास वाकई भागने लगेगा? क्यों नहीं, हम भगाएंगे इन्हें। सुना देवदास? ये सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं।
लेकिन तुम्हारा इलाज शुरू करने से पहले हम तुम्हारा प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ लेना चाहते हैं डॉक्टर जड़ी बूटी। यस डॉक्टर खचपटिया। क्यों, कुछ महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो सिर्फ तुम्हारा चेकअप होगा, फिर हम सोचेंगे कि इलाज करना है और कैसे करना है। बिल्कुल गुदगुदी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगा होगा। डॉक्टर जड़ी बूटी, लगता है इनको ठीक से चेक करना पड़ेगा, ठीक से। यस डॉक्टर। कुछ हुआ? नो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। क्या अभी नहीं? नो। डॉक्टर जड़ी बूटी, मेरे ख्याल से एक ही जगह पर इनको 2-3 बार जोर से मारा जाए तो शायद इनको पता चले। ओके, ये भी ट्राई कर लेते हैं। बिल्कुल पता नहीं चला। नो। रुक जाइए डॉक्टर, इन्हें दर्द हो रहा होगा। तारा जी, काश इन्हें दर्द हो, तकलीफ हो। अगर इन्हें तकलीफ हुई तो समझिए इनके पैरों में जान आ गई, ये ठीक हो गए। ठीक तो ये हो ही जाएंगे डॉक्टर जड़ी बूटी, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत याद आ गया, शायद सुना हो। रात भर का है मेहमान देरा, तारा जी किसके रोके रुका है सवेरा। देखिए डॉक्टर, आपकी बातें सुनकर इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाउ